नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपने टॉपिक की, जिसका नाम है इस्लाम धर्म। इस टॉपिक के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है भारतीय इतिहास में? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत के अंदर मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो सारा का सारा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। यही वो धर्म है जिसके लोग जो आते हैं, इसी धर्म के अनुयायी जो आते हैं, वो भारत में शासन करते हैं। इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भारतीय इतिहास के लिए। भारतीय समाज पर इसका बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है। आप देखते होंगे, संगीत में देखते होंगे, कला की दृष्टि से आप देखते होंगे, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इन्होंने किए थे इस्लाम धर्म ने। तो इस्लाम धर्म का भारतीय समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है पूरा का पूरा इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। आजकल अपन सुनते हैं कि एनसीईआरटी से इन इस्लाम धर्म से संबंधित जो अपना दिल्ली सल्तनत का और मुगल काल का जो टॉपिक चलता है, उन टॉपिकों को हटाने की बात की जा रही है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतिहास को कभी, वो बोलते हैं ना, इतिहास को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। ये जो घटनाएं घटित हुई है, ये वास्तव में घटित हुई है भारत के अंदर, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। यदि आप महाराणा प्रताप की कहानी सुनोगे तभी आपको पता चलेगा अकबर कौन था। यदि आप कभी घूमने के लिए दिल्ली में जाओगे, कुतुब मीनार को देखोगे, तो आप यदि इस इतिहास को, दिल्ली सल्तनत के इतिहास को यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन राजा था जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। आपको नहीं पता चलेगा कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था, कैसे बनवाया था। ये सब घटनाएं जो हैं वो मध्यकालीन भारत के इतिहास से निकलती है। भारतीय संस्कृति पर बहुत अच्छी तरीके से इसका प्रभाव पड़ा है। इसलिए इस बात को अपन बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। एनसीईआरटी वाले ज़रूर छोड़ने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन ये इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। हालांकि हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि हमें 700 से लगा करके, लगभग 600-700 से लगा करके, 700 ईस्वी से लगा करके 1200 ईस्वी तक, जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की सल्तनत पर राज करना शुरू करता है, तब तक का इतिहास हमें फिर से लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ का इतिहास जो है वो थोड़ा सटीक तरीके से नहीं लिखा गया है और कम जानकारी हमें उपलब्ध होती है। इसलिए उस इतिहास को अपन ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन इतिहास कभी बदला नहीं जा सकता। जो टॉपिक हमारे हैं वो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ये घटनाएं वास्तव में घटित हुई है। अकबर भारत में राज करके गया है यार, सोचने वाली बात है। क्या अकबर भारत में राज करने वाला व्यक्ति, अकबर पूरे संपूर्ण भारत पर कब्जा करने वाला व्यक्ति, क्या आप उसके इतिहास को कैसे छोड़ सकते हो? तो ये जो है छोड़ने वाली बात, ये तो अपनी चलती रहती है, घटनाएं हैं जो चलती रहती है। अपने को अपना टॉपिक पढ़ना है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के उदय और विस्तार की मैं चर्चा करने वाला हूँ। दो चीज़ों की चर्चा करूँगा, उदय व विस्तार। दोनों चीज़ों को आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो उदय और विस्तार को समझाने का प्रयास करूँगा। मैंने कहा ना कि इस्लाम धर्म का भारतीय समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। इस चीज को भी समझने की जरूरत है। भारतीय समाज पर प्रभाव, भारतीय समाज पर प्रभाव, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा इस्लामियों का। इस्लाम धर्म जब भारत के अंदर इतने सालों तक, हजारों सालों तक राज करके गया है, तो आप मुझे ये बताइए कि उनका क्या इफेक्ट पड़ा है क्या भारत पे? जरूर पड़ा है। तो वो चीज़ अपन इस पॉइंट के अंदर समझेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी अपनी इस इस्लाम धर्म से संबंधित चर्चाएं हो जाती है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का जो काल है उसके अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती है। ठीक है, तो वो सब देखेंगे। इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की अपन चर्चा करेंगे। सिद्धांत, इस्लाम धर्म के सिद्धांत की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन समझेंगे। यहाँ पर अपन देखेंगे कि किस तरीके से 5 चीज़ों को ये मानते हैं। 5 इनके प्रमुख सिद्धांत है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इन 5 चीज़ों को ये मानते हैं, तो इसका अपन सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। और क्या देखेंगे इस टॉपिक के बारे में? एक टॉपिक अपना ये भी आ जाता है धर्म युद्ध। नाम सुना होगा आपने धर्म युद्धों के बारे में।
हालांकि यह टॉपिक इस्लाम धर्म को पढ़ाने वाला व्यक्ति जरूर से इसको छोड़ देता है, इसको नहीं पढ़ाता है। धर्म युद्ध वो युद्ध है जो आप देखते हो ना, बेजेंटाइन और सासानिद साम्राज्य की घटनाएं आपने सुना होगा। 1453 ईस्वी में बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी को अरबियों ने जीत लिया था। ठीक है, ठीक है, तो वो वहाँ पर जीत लेते हैं 1453 में। तो इसके बाद में अपना व्यापार का रास्ता नहीं होता है, व्यापार नहीं कर पाते हैं अपन यूरोप के साथ में। इस वजह से यूरोपवासी भारत आने के लिए रास्ता खोजने की तैयारी करते हैं और खोजते खोजते अमेरिका पहुंच जाते हैं और फिर अपने भारत की तरफ आते हैं, भारत की खोज करते हैं। तो वो सब घटनाएं इस धर्म युद्ध से संबंधित जुड़ी हुई है। आप धर्म युद्ध को कभी पढ़े नहीं होंगे, इसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। और यदि पढ़ा है आपने तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपका इतिहास में बहुत ही ज़्यादा रुचि है। तो ये सब चीज़ें अपन समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं उदय और विस्तार की। उदय की बात करें तो उदय जो है वो पैगंबर मोहम्मद के समय में होता है। तो इस्लाम धर्म के उदय की बात करें तो उदय की बात करें, पैगंबर मोहम्मद की जानकारी हमें जरूरी है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद को ही इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? मोहम्मद शाह। इनको इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो इनकी जीवनी अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब की जीवनी अपन पढ़ लेते हैं। मोहम्मद साहब की जीवनी अपने को पढ़ना है। तो जीवनी के अंदर अपने को पता होना चाहिए कि मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो मक्का के एक कुरैश कबीले के हाशिम कुल में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, मक्का में कुरैश कबीले में। जिस कबीले में इनका जन्म होता है उस कबीले का नाम था कुरैश कबीले के हाशिम कुल में। ठीक है, ये चीज आप याद रख सकते हैं। कुरैश कबीले के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये हो गया जन्म मक्का के कुरैश कबीले के हाशिम कुल में। जन्म की डेट और लिख लो आप, 570 ईस्वी मोहम्मद साहब की डेट ऑफ जन्म माना जाता है। डेट ऑफ बर्थ जो थी वो ये थी 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले के हाशिम कुल में इनका जन्म होता है। ठीक है, दूसरी बात, इनके माता पिता का नाम क्या था? माता पिता। ठीक है, माता का नाम तो था अमीना। ठीक है, ये फैक्ट के तौर पर आप लिख सकते हैं। माता का नाम था अमीना और पिता का नाम था अब्दुल्ला। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रख सकते हैं माता पिता के बारे में। माता का नाम था अमीना, पिता का नाम था अब्दुल्ला। बचपन में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। माता पिता की मृत्यु है जब पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो छोटी उम्र के थे, उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद साहब के बचपन के समय मृत्यु। ठीक है, पूरा पॉइंट यदि लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि बचपन के समय पैगंबर मोहम्मद साहब जब छोटे थे उस समय इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनका लालन पालन का काम जो किया था वो किया था चाचा जी ने। ठीक है, इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। ठीक है, लालन पालन किया। इनके जो चाचा जी थे वो एक छोटे व्यापारी हुआ करते थे, व्यापार का काम किया करते थे। इसलिए मोहम्मद साहब का जो लालन पालन है अबू तालिब ने किया, जो इनके चाचा हुआ करते थे। और अबू तालिब के साथ में पैगंबर मोहम्मद साहब जो है वो विदेशी व्यापार के लिए भी जाया करते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर अपनी चर्चा आती है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था। जब चाचा के साथ में ये जाया करते थे व्यापार के लिए, तो मोहम्मद साहब के बारे में बताया जाता है कि मोहम्मद साहब जो थे वो कुटिल बुद्धि के थे,
इनका जो दिमाग था वो एक्टिव दिमाग था, ये सोचने समझने में सामान्य आदमी से ज़्यादा अच्छे थे, व्यवहार में ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, तो इन सब कामों की वजह से मोहम्मद साहब को एक महिला व्यापारी होती है, एक महिला व्यापारी थी जिसका नाम था खदीजा। ठीक है, ये कौन थी? एक विधवा महिला थी, विधवा व्यापारी थी। ठीक है, तो ये एक विधवा व्यापारी थी। जब ये अपने चाचा के साथ में जाया करते थे तो उसी समय खदीजा ने मोहम्मद साहब को अपना अनुयायी बना लिया और मोहम्मद साहब को अपने व्यापार के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया और मोहम्मद साहब ने खदीजा के अंडर में रह करके खदीजा के व्यापार को संभाला था। बाद में आगे चल करके इन्होंने क्या किया, खदीजा ने मोहम्मद साहब के साथ में शादी कर ली। तो ये सब घटनाएं जो है वो आप फैक्ट के तौर पर याद रख सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद साहब के बारे में। अब बात आती है कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कब होती है ये चीज़ भी जान लेनी चाहिए अपने को। ठीक है, मोहम्मद साहब संस्थापक थे, इस बात को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब बात आती है ज्ञान की प्राप्ति की, कि इनको ज्ञान प्राप्त कब हुआ था। ज्ञान प्राप्त जो हुआ था वो 40 वर्ष की उम्र में हीरा पर्वत पर एक गुफा हुआ करती थी। उसी गुफा के अंदर बताया जाता है कि जिब्राइल नाम का जो देवता, जो कि भगवान मानते हैं ये लोग, तो वो जिब्राइल आया था, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान दिया था। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती है? हीरा पर्वत पर, एक गुफा में। ठीक है, ये चिंतनशील व्यक्ति थे मोहम्मद साहब और ये अकेले में बैठ करके काफ़ी सोच विचार किया करते थे। उस समय वहाँ की जो स्थिति थी मक्का की, तो मक्का की स्थिति के बारे में यदि चर्चा की जाए तो वहाँ पर मूर्ति पूजा हुआ करती थी। ठीक है, बहुदेववाद प्रचलन में था, बहुत सारे देवताओं का वहाँ प्रचलन था, मूर्ति पूजा वहाँ पर हुआ करती थी। तो पैगंबर मोहम्मद साहब उनसे असंतुष्ट थे, इस वजह से ये सोचते रहते थे। इस गुफा में बैठ करके ये काफ़ी चिंतन किया करते थे और अंत में इनको जिब्राइल नाम के किसी देवदूत ने इनको आकर के ज्ञान दिया था। ठीक है, ज्ञान दिया था और इसी ज्ञान का जो संकलन है बाद में मोहम्मद साहब के अंडर में होता है। जो ज्ञान का संकलन हुआ, ज्ञान का संकलन जो ज्ञान देवदूतों ने दिया था, ठीक है, जिब्राइल ने दिया था, ये आप मान सकते ज्ञान का संकलन। कौन सा वाला ज्ञान? जो जिब्राइल ने दिया, द्वारा दिया गया ज्ञान। ये कौन सा वाला ज्ञान है? ये वो वाला ज्ञान है जो जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को दिया था। और इसी ज्ञान का जो संकलन है वो कहाँ पर किया गया है? वो कुरान के अंदर किया गया है। एक ग्रंथ का नाम आता है कुरान, इस ग्रंथ के अंदर किया गया है। इस कुरान के अंदर संकलन किया गया है जिसके अंदर 114 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 114 अध्याय हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। दूसरा एक ग्रंथ आता है, ठीक है, एक और ग्रंथ आता है, ये तो हो गई कुरान की बात। दूसरा एक ग्रंथ आता है हदीस, शायद आपने नाम सुना हो तो। हदीस, कुरान और हदीस ये दो ग्रंथ चलते हैं। ठीक है, हदीस वाला जो ग्रंथ है इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये वो ग्रंथ है जिसके अंदर पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने स्वयं के विचार थे वो संकलित किए थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो अपने तरफ से जो बातें कही थी उनका संकलन तो हदीस के अंदर किया गया है और बाकी जो जिब्राइल ने जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान का संकलन जो है कुरान में किया गया था। और इसी आधार पर कुरान को ये लोग मुसलमान धर्म में इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, इस्लाम धर्म में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये हो गई ज्ञान प्राप्ति की बात। और ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था 40 वर्ष की उम्र में। 40 वर्ष की उम्र में, ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं।
और ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्होंने सबसे पहले जो अपना ज्ञान दिया था, अपना जो उपदेश दिया था, ज्ञान प्राप्ति के बाद में पैगंबर मोहम्मद साहब ने प्रथम उपदेश किसको दिया? प्रथम उपदेश अपनी बीवी को दिया था, जिसका नाम था खदीजा, एक महिला व्यापारी, ठीक है, विधवा महिला व्यापारी हुआ करती थी खदीजा। तो इसी खदीजा को पैगंबर मोहम्मद साहब ने पहली बार अपना ज्ञान दिया था, और बाद में इनको लगातार ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है। और जिब्राइल ने ये कहा था कि तुम ईश्वर के दूत हो, और तुम्हें ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए, लोगों को सही मार्ग पर ले जाने के लिए उनको बताना चाहिए। तो इस तरीके से जिब्राइल ने इनको मोहम्मद साहब को ज्ञान दिया था, और ये सारी कहानी चलती है। बाद में मोहम्मद साहब की पत्नी जो थी खदीजा, उसकी मृत्यु हो जाती है। इनके चाचा जी जो थे, जिनका नाम था अबू तालिब की भी मृत्यु हो जाती है। एक ही वर्ष में दोनों की मृत्यु होती है, खदीजा की भी और अबू तालिब की भी। और दोनों की एक ही वर्ष में मृत्यु होने के बाद में मोहम्मद साहब को काफ़ी सारा संघर्ष करना पड़ता है। और वो संघर्ष किस बात का करना पड़ता है? और वो संघर्ष किस बात का करना पड़ता है? तो वो संघर्ष इस बात का करना पड़ता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो ज्ञान जिब्राइल से प्राप्त किया था, वो उसके अंदर ये अपने आप को पैगंबर बताते थे, तो ये स्वयं को पैगंबर बोलते थे, स्वयं को पैगंबर बताते। पहली बात तो ये। अब कुरैश कबीला वहाँ पर मौजूद था मक्का के अंदर, और भी अन्य कबीले थे, लेकिन कुरैश कबीला सबसे इम्पोर्टेंट था, व्यापार की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो स्वयं को पैगंबर बताते थे। वहाँ पर मूर्ति पूजा थी, तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते, मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसके अलावा और क्या किया? इसके अलावा इन्होंने और भी एक काम और किया। मूर्ति पूजा के अलावा वहाँ पर बहुदेववाद प्रचलन में था, तो इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। एकेश्वरवाद का विचार लोगों के समक्ष रखा, लोगों के समक्ष रखा। ये सब काम जो है पैगंबर मोहम्मद के द्वारा किए जाते हैं। इनके चाचा और इनकी पत्नी दोनों की, अबू तालिब की और खदीजा की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो थे, इन बातों से लोग परेशान हो गए। लोगों ने विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा भी कुछ सिस्टम हो सकता है क्या। लोग देवता की पूजा करते थे, उनको मानते थे। कुरैश कबीले के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये मान लो कि वहाँ के जो निवासी थे वो बहुत कट्टर थे, मूर्ति पूजा के भी पक्ष में थे, बहुदेववाद के भी पक्ष में थे। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब पैगंबर होने की बात कही, तो वो इनका मजाक उड़ाया करते थे और इनका विरोध किया करते थे। इस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब को संघर्ष करना पड़ता है, और पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए जीना हराम हो गया था। वहाँ पे जहाँ भी जाते वहीं पर पैगंबर मोहम्मद साहब को टोकते, परेशान करते। इस तरीके से मोहम्मद साहब के साथ में मक्का में क्या होता है? अत्याचार होता है। ये घटना कहाँ होती है? मक्का में होती है। मक्का, जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और मक्का में स्पेशली बात करें तो कुरैश कबीले के लोग, इनको परेशान करने वाले जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हो जाते हैं वो कुरैश कबीले के लोग हो जाते हैं, ठीक है। कुरैश में बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, इसके पीछे कारण क्या है तो वो भी अपन समझ लेते हैं। आप ये चीज़ याद रखना कि मोहम्मद साहब मक्का छोड़ करके 622 ईस्वी के अंदर चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? जब इनको वहाँ के लोग, मक्का के निवासी परेशान करते हैं, तो मोहम्मद साहब जो है वो 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी के अंदर मक्का को छोड़ करके मदीना की तरफ चले जाते हैं, जो उत्तर की ओर स्थित था। मक्का से मदीना चले गए, मदीना चले गए, ठीक है, मदीना चले गए। तो ये चीज़ याद रखना, 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए।
इसी 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाने वाली यात्रा को ही हिजरत कहा जाता है। इस्लाम धर्म में इस घटना को हिजरत के नाम से जाना जाता है। इसी घटना को हिजरत कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। हिजरत किसे कहा जाता है? 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का को छोड़ करके मदीना जाते हैं और इसी घटना को, मक्का से मदीना जाने की घटना को हिजरत कहा जाता है। मक्का से मदीना क्यों छोड़ना पड़ा था? क्योंकि मोहम्मद साहब के जो विचार थे उनसे कुरैश कबीले के लोग, मक्का के अन्य कबीले के लोग परेशान थे और मोहम्मद साहब के विचारों को वो नहीं मान रहे थे। इसलिए वो मोहम्मद साहब को एक तरीके से बोला जाए तो पागल समझ रहे थे। इसलिए मोहम्मद साहब को ये मक्का से छोड़ करके मदीना की तरफ जाना पड़ता है और इसी घटना को हिजरत कहा जाता है। मक्का से मदीना गए थे, ये जो दूरी थी ये 200 मील दूरी थी, ठीक है, 200 मील ये बताया जाता है। मैंने बुक में पढ़ा था 200 मील की दूरी बता रखी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। अब अपन बात करते हैं अपनी अगली चर्चा की। तो अगली चर्चा अपनी है ये कुरैश कबीला। बार बार मैं इस कुरैश कबीले का नाम ले रहा हूँ, तो इसकी भी अपने को चर्चा करनी चाहिए कि ये कुरैश कबीला क्या है। अब बात आती है कुरैश कबीले की। कुरैश कबीला, ठीक है। एक कबीला तो कुरैश कबीला हो गया, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो कुरैश कबीला इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? कुरैश कबीला जिस तरीके से वर्तमान में गुजराती लोग व्यापार करने के नाम से जाने जाते हैं, ये माना जाता है कि विश्व का कोई सा भी कोना हो वहाँ पर गुजराती लोग व्यापार करने के लिए पहुँच ही जाते हैं। एक तो गुजराती, एक मारवाड़ी, सुना होगा आपने, सुना है ना। ठीक इसी तरीके से ये कुरैश लोग हुआ करते थे। अरब का जो प्रायद्वीप था, उस प्रायद्वीप पर कुरैश कबीला व्यापार की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध था। ये व्यापार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से समृद्ध, ठीक है, व्यापार की दृष्टि से समृद्ध था। इस कबीले के इतना इम्पोर्टेंस होने के पीछे क्या कारण था? ये व्यापार की दृष्टि से तो काफ़ी समृद्ध थे, ठीक है, लेकिन इनमें जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो हाशिम कुल था ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। मोहम्मद साहब का कबीला जो था, मोहम्मद साहब का कुल इनके जितना धनी नहीं था, इनके जितना धनी नहीं था। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि मोहम्मद साहब का जो कबीला है वो इतना ज़्यादा धनी नहीं था, लेकिन ये जो कुरैश कबीला था ना, ये बिल्कुल व्यापारिक दृष्टि से इतना समृद्ध था कि इनका उस समय पर दबदबा हुआ करता था, उस समय दबदबा हुआ करता था इनका, ठीक है। और इसी कुरैश कबीले के और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से इनका दबदबा था। तो सबसे बड़ी बात, मक्का के धार्मिक स्थल पर नियंत्रण था इनका। मक्का के धार्मिक स्थल पर नियंत्रण, ये चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए कि मक्का के अंदर जो धार्मिक स्थल था ना, धार्मिक स्थल जहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई थी, जहाँ पर बहुदेववाद का प्रचलन था, वो सब घटनाएं जो थी ना, वो मक्का में हो रही थी। बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, इनका जो प्रचलन था, तो ये धार्मिक स्थल का नियंत्रण इनके अंडर में था। ये धार्मिक स्थल जो था ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा स्थल था। अरब प्रायद्वीप का सबसे प्रमुख स्थल था ये। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, अरब प्रायद्वीप का सबसे प्रमुख स्थल हुआ करता था मक्का के अंदर। इस स्थल पर नियंत्रण कुरैश कबीले का था, इसलिए भी कुरैश कबीले का वहाँ पर नाम चलता था, उस समय दबदबा चला करता था। इसके अलावा और क्या अपन चर्चा कर सकते हैं? तो मक्का के अंदर, मक्का के जो पड़ोस में शहर थे, पड़ोसी शहरों के
बाजारों का नियंत्रण। ठीक है, तो ये भी एक चीज बात थी कि मक्का के अड़ोस पड़ोस में जितने भी शहर थे ना, उन सभी शहरों पर कुरैश कबीले का दबदबा था। उन मार्केटों के अंदर सबसे ज़्यादा जो मार्केट लगाए जाते थे वो कुरैश कबीले के लोगों के द्वारा लगाए जाते थे, इसलिए भी इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, इनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और हो सकती है जो कुरैश कबीले की प्रतिष्ठा बढ़ाने में प्रमुख है, तो इन्होंने क्या किया, निश्चित मौसमों में, कुछ मौसमों में, कुछ मौसमों में होने वाले मेलों का आयोजन करवाया, मेलों का आयोजन करवाया। ठीक है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो कुरैश कबीला है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से कुरैश कबीला हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो मक्का के अंदर निवास कर रहे थे। मोहम्मद साहब का ये कबीला हुआ करता था, जिसमें मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और उनकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी किस वजह से होती है, व्यापार की दृष्टि से ये समृद्ध थे। मक्का के धार्मिक स्थल पर इनका नियंत्रण था, और जो धार्मिक स्थल था वो पूरे के पूरे अरब प्रायद्वीप का सबसे प्रमुख स्थल था। इस वजह से इनके प्रतिष्ठा बढ़ती है। पड़ोसी शहरों में जो भी बाजार लगते थे, उन बाजारों का नियंत्रण कुरैश कबीले के अंडर में था। इस वजह से भी कुरैश कबीले की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा कुछ मौसमों में होने वाले मेलों का आयोजन भी कुरैश कबीले के द्वारा करवाया जाता है। और इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि कुरैश कबीला जो अपना हो जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब अपन चर्चा करते हैं कुरैश कबीले के अलावा उस स्थल की जहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में जाते हैं मक्का को छोड़ करके मदीना। ठीक है, उस स्थल की भी अपन चर्चा कर लेते हैं। ये तो हो गई कुरैश कबीले की बात। अब अपन बात कर लेते हैं मदीना की स्थिति के बारे में। ठीक है, मदीना की स्थिति के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। मदीना, ठीक है, ये मदीना जो था वो क्यों इंपॉर्टेंट था, तो मदीना के बारे में आप याद रखना, ये एक मरुद्वीप था, मरुद्वीप था। कृषि आधारित, यहाँ की अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, ये कृषि के ऊपर ज़्यादा डिपेंड थे। तो ये चीज़ आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। यहाँ पर मदीना के अंदर जो कबीले निवास करते थे वो प्रमुख कबीले के अंदर नाम किन किन का आता है। यहाँ पर निवास करने वाले कबीलों में एक तो आता है औस, ठीक है, दूसरा आता है खजराज, ठीक है, और एक कुछ आ जाते हैं यहूदी लोग। ठीक है, ये लोग कबीले जो थे, कबीले के रूप में आप मान सकते हैं औस और खजराज, और इनके अलावा अपन यहूदियों को देखते हैं। तो ये सब वहाँ पर रहा करते थे। और वहाँ पर मदीना के अंदर एक तो औस और एक खजराज, ये आपस में लड़ते रहते थे। इनके बीच में संघर्ष चलता रहता था, संघर्ष चलता रहता था। और कई बार तो ऐसी भी स्थिति बन गई थी कि इन औस और खजराज कबीलों की वजह से मदीना के अस्तित्व पर खतरा आ गया था। और इसी वजह से जब पैगंबर मोहम्मद साहब मदीना पहुंचते हैं तो यहाँ के औस और खजराज ने, इन दोनों कबीलों ने पैगंबर मोहम्मद साहब को स्वीकार किया, उनके विचारों को स्वीकार किया। एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा, ठीक है, ये सब मूर्ति पूजा का विरोध, ठीक है, तो ये सब जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया। मोहम्मद साहब के विचारों को इन्होंने माना। इन्होंने मोहम्मद साहब को पंच बनाया। ठीक है, मोहम्मद साहब को पंच नियुक्त किया। ठीक है, इन्होंने अपना पंच नियुक्त कर लिया क्योंकि इनके बीच में झगड़ा चलता रहता था। और मोहम्मद साहब जो थे वो चिंतनशील व्यक्ति थे, काफ़ी अच्छी उनकी बुद्धि हुआ करती थी।
ठीक है। इस वजह से वो इन कबीलों में प्रमुखता के रूप में उभरे। उन्होंने यहाँ की स्थिति को संभाला, यहाँ के लोगों के बीच में पंच के रूप में काम किया, और इस तरीके से मदीना की स्थिति हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ये लोग जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी बन जाते हैं। औस, खजराज और यहूदी तीनों के तीनों मोहम्मद साहब के अनुयायी बन जाते हैं। और मोहम्मद साहब का आगे जब उदय के बारे में अपन अब बात करते हैं विस्तार की, किस तरीके से इस्लाम का विस्तार हुआ, ठीक है। अब ये जो विस्तार है ना, इसके अंदर औस, खजराज और यहूदी ने काफ़ी ज़्यादा इनका सपोर्ट किया था, तो वो अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, औस, खजराज और यहूदी जो लोग थे वो रहा करते थे, ये एक मरुद्वीप के रूप में था मदीना। तो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं। अब उदय की तो बात अपन ने कर ली कि किस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जन्म के बाद में उनको संघर्ष करना पड़ा, संघर्ष के बाद में वो मदीना चले जाते हैं, और मदीना जा कर के इन्होंने अपना जो सिद्धांत है उसका विस्तार किया, ठीक है। ये तो हो गई उदय की बात। अब बात कर लेते हैं अपन विस्तार की, एक कहानी के रूप में समझेंगे अपन, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन वाला सिस्टम रखेंगे नहीं, ठीक है ना। अब विस्तार की बात आती है, मोहम्मद साहब के इस्लाम धर्म का किस तरीके से विस्तार होता है। औस, खजराज और यहूदियों ने विस्तार के लिए किया। अब सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि मक्का का जो स्थल था उसको इस्लाम धर्म के जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो भी उसको इम्पोर्टेंस दे रहे थे, ठीक है, उस स्थल को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। और मक्का के निवासियों के साथ में इनका युद्ध होता है, 2-3 युद्ध चलते हैं। एक युद्ध तो चलता है 625 ईस्वी के अंदर, ठीक है, जिसे बद्र का युद्ध कहा जाता है, बद्र का युद्ध, ठीक है, 624 में होता है ये, ठीक है। एक होता है 625 में और एक होता है 627 में। इस युद्ध को बोलते हैं उहूद का युद्ध, और ये युद्ध चलता है खंदक का युद्ध, खंदक का युद्ध। ये कुछ युद्ध चलते हैं, बद्र का युद्ध, उहूद का युद्ध, खंदक का युद्ध। 624 का जो बद्र का युद्ध था, इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि मोहम्मद साहब की प्रतिष्ठा बढ़ी, मोहम्मद साहब की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, की प्रतिष्ठा बढ़ी, ठीक है। मोहम्मद साहब की प्रतिष्ठा बढ़ी, और कहाँ पर बढ़ी, अरब प्रायद्वीप पर, पूरे के पूरे अरब प्रायद्वीप पर मोहम्मद साहब की प्रतिष्ठा बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि बद्र के युद्ध में ये जो युद्ध हुआ था ये मक्का और मोहम्मद साहब, ठीक है, मोहम्मद साहब जो कि मदीना के अंदर रहने लग गए थे, मदीना के लोगों ने इनका सपोर्ट किया था, ठीक है। तो इनके मध्य हुआ था, मोहम्मद साहब की जीत होती है, जीत के साथ में इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। उहूद की और खंदक की लड़ाई के बारे में बात की जाए तो ये जो लड़ाइयाँ थी ये मक्का के लोगों ने खुद चल कर के मोहम्मद साहब पर आक्रमण किया था, जिसमें उहूद की लड़ाई में मोहम्मद साहब की हार होती है और खंदक की लड़ाई के अंदर मोहम्मद साहब की विजय होती है। लेकिन मोहम्मद साहब क्या इनसे सारे दिन हमेशा लड़ते ही थोड़े ना रहेंगे। मोहम्मद साहब का काम था अपने धर्म का प्रचार करना, अपने विचारों का प्रचार करना। इसलिए मोहम्मद साहब ने आगे सोचा कि मैं अब से लड़ाई नहीं करूँगा। 628 ईस्वी के अंदर एक संधि कर लेते हैं। 628 में अल हुदैबिया की संधि, ठीक है। तो मोहम्मद साहब ने 628 ईस्वी में अल हुदैबिया की संधि कर ली, और इसी संधि की अपन चर्चा करें तो इस संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं। 624 का बद्र का युद्ध, 625 और 27 का जो युद्ध था उहूद का और खंदक का ये युद्ध होता है, जो मक्का के लोग थे वो खुद चल करके, कुरैश कबीले के लोग जो थे वो खुद चल करके मोहम्मद साहब पर आक्रमण करते हैं, जिसमें उहूद का युद्ध मोहम्मद साहब हार जाते हैं, फिर बाद में खंदक का युद्ध मोहम्मद साहब जीत जाते हैं।
और उसके बाद में 628 ईस्वी में अल हुदैबिया की संधि मोहम्मद साहब के द्वारा की जाती है। और ये अल हुदैबिया की संधि क्या थी, इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। अब बात आती है अल हुदैबिया की संधि के बारे में। मोहम्मद साहब मक्का के स्थल के बारे में मानते थे, उसको पवित्र स्थल मानते थे, और मोहम्मद साहब मक्का के लोगों से लड़ना झगड़ना चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी यदि वो युद्ध कर रहे थे तो मोहम्मद साहब ने लड़ाई लड़ी। उन लड़ाइयों में मोहम्मद साहब ने जीत हासिल की, इसी के साथ में मोहम्मद साहब की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। ठीक है, तो ये सब काम होता है। और अब अपन बात कर रहे हैं 628 ईस्वी का संधि, जिसको अल हुदैबिया की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अल हुदैबिया में संधि हुई थी, इसलिए अल हुदैबिया की संधि कहते हैं। अल हुदैबिया की संधि किन किन के मध्य हुई? यह जो संधि है ये हुई मक्का निवासियों में, मक्का के निवासी और किन के मध्य हुई? मक्का के निवासी और मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब के साथ में कौन कौन थे? मदीना के लोग थे, मदीना के लोग प्लस मदीना के लोग उनके साथ में थे, जो कि मोहम्मद साहब के अनुयायी बने हुए थे। औस, खजरात और यहूदी लोग हुआ करते थे। तो मोहम्मद साहब ने अल हुदैबिया की संधि की, और इस संधि को असमान संधि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? और इस संधि के अंदर एक इसका निर्णय क्या निकला? इस संधि का निर्णय आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये संधि असमान संधि है। तो इस संधि को असमान संधि कहा जाता है। ये बात आप याद रखना, इस संधि को असमान संधि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आप देख लो। इसका निर्णय क्या निकला? निर्णय क्या हुआ? इन्होंने कहा, मक्का के निवासियों ने कहा कि हमारी तरफ से, हमारे मक्का की तरफ से कोई भी नाबालिग या फिर कोई भी व्यक्ति जो भाग करके मदीना जाता है, मक्का का निवासी कोई भी भाग करके मदीना में चला जाता है और मोहम्मद साहब का अनुयायी बनता है, तो मोहम्मद साहब उसे वापस लौटा देंगे, मक्का के निवासियों को, उनके घर वालों को वापस लौटा देंगे। तो पहली बात क्या होती है कि इन्होंने कहा कि मक्का का कोई भी व्यक्ति भागकर मदीना जाता है, तो मोहम्मद साहब उसे अपना अनुयायी नहीं बनाएंगे। मोहम्मद साहब उसे वापस लौटा देंगे। ये पहली बात होती है कि मक्का के निवासियों में से, मक्का के लोगों में से कोई भी व्यक्ति यदि भाग कर के मदीना जाता है तो वहाँ के मदीना में मोहम्मद साहब उसको अपना अनुयायी नहीं बनाएंगे, उसको वापस उनके घर वालों को सौंप देंगे। तो ये एक बात थी। और दूसरी बात क्या थी कि मदीना से यदि कोई भाग करके जाता है, मदीना से यदि कोई व्यक्ति भाग करके जाता है, यहाँ से कोई व्यक्ति भाग करके इधर चला जाता है, तो उसको मक्का के निवासी मोहम्मद साहब को वापस नहीं लौटाएंगे, तो उसको मोहम्मद साहब को वापस नहीं लौटाएंगे। तो इस तरीके से यह संधि की जाती है और इस संधि को असमान संधि कहा जाता है, क्योंकि मक्का के निवासी जो मक्का के लोग थे भाग करके यदि मोहम्मद साहब की शरण में जाते हैं तो उनको वापस मक्का में भेज दिया जाएगा। ठीक है, और मदीना से यदि भाग करके मक्का की तरफ कोई व्यक्ति जाता है तो उसको मक्का में ही रखा जाएगा। इस तरीके से यह संधि की जाती है, अल हुदैबिया की संधि, जो कि मोहम्मद साहब और मक्का के निवासियों के द्वारा की जाती है, जिसे असमान संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई अल हुदैबिया की संधि। तो
तो इस तरीके से इस्लाम का जो विस्तार है वो मोहम्मद साहब के समय होता है। तो मोहम्मद साहब के समय इस्लाम का विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। विस्तार, ये तो बात थी मोहम्मद साहब के समय की। अब मोहम्मद साहब की मृत्यु की बात कर लेते हैं। मृत्यु, मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, ठीक है, मोहम्मद साहब की मृत्यु की बात कर रहे हैं। तो इनकी जो मृत्यु होती है वो कब होती है? 632 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में एक पद का निर्माण किया जाता है जिसे खलीफा पद कहा जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात एक पद बनाया गया जिसे खलीफा कहा गया। ठीक है, खलीफा कहा गया कि खलीफा एक पद बना दिया गया, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो पैगंबर थे। ठीक है, एक पद बना दिया जाता है जिसे खलीफा के नाम से जाना जाता है। अब इस खलीफा के पद पर कौन बैठे? सबसे बड़ी बात, इस पद पर कौन बैठे? और अंततः इस खलीफा के पद पर एक व्यक्ति को बिठाया जाता है जिसका नाम था अबू बकर। ये अबू बकर कौन था? ये मोहम्मद साहब का अनुयायी हुआ करता था, जिसको 632 ईस्वी से खलीफा के पद पर बिठाया जाता है। और यह व्यक्ति 634 ईस्वी तक इस पद पर बना रहता है। तो 632 से 634 ईस्वी तक इस पद पर अबू बकर बना रहता है। और अबू बकर के बाद में इसी खलीफा के पद पर कौन बैठता है? अली बैठता है, अली। ठीक है, अली बैठता है, जो 634 ईस्वी में बैठा और 644 ईस्वी तक इस पद पर बैठता है। ठीक है, 634 से 644 ईस्वी तक बैठता है। इसके बाद में बैठता है उस्मान। ये रट लेना, इनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। उस्मान 644 में बैठा और 656 ईस्वी तक ये बैठता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं। उस्मान के बाद में कौन बैठता है? उस्मान के बाद में कौन बैठता है? तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ को सुधार लेना, ये अली नहीं है बल्कि यहाँ पर उमर का नाम आएगा। उमर अल खत्ताब के नाम से एक व्यक्ति बैठता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना। अबू बकर, उमर के बाद में उस्मान के बाद में एक व्यक्ति और बैठता है जिसका नाम था अली। ठीक है, और अली के समय में संघर्ष चलता है। पहली बार इस्लाम धर्म के अंदर संघर्ष चला था खलीफा पद के लिए, वो इसी अली के काल में चला था। और ये जो अली है वो 661 ईस्वी में बैठता है। और 656 ईस्वी के अंदर तो ये बैठता है गद्दी पर, और 661 ईस्वी तक ये बैठा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इनके बारे में देख सकते हैं। इन सब की विस्तार से अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, खलीफा के समय भी विस्तार होता है इस्लाम धर्म का, इसलिए हमें इन खलीफाओं के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। वैसे यदि अपन नहीं भी जाने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी बात, इनके बारे में तो अपन चर्चा करेंगे ही करेंगे। एक छोटी सी चीज़ अपन भूल गए, वो बात थी मोहम्मद साहब के उपनाम। ठीक है, मोहम्मद साहब के उपनाम कौन कौन से हैं? ये अपन चीज़ भूल गए थे, तो उस चीज़ को आप लिख लेना। तो मोहम्मद साहब के उपनाम कई सारे थे। इनको पैगंबर कहा जाता था। पैगंबर क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये अंबर से पैगाम लेकर आए थे, पैगाम लेकर के आए थे। एक तरीके से बोले तो संदेश, ईश्वर का संदेश लेकर के आए थे, इसलिए इनको पैगंबर कहा जाता है। इनके लिए एक शब्द और काम में लिया जाता है, रसूल। ठीक है, रसूल। रसूल का मतलब क्या होता है? तो रसूल का मतलब होता है ईश्वर का दूत। तो रसूल का मतलब क्या होता है? ईश्वर का दूत। एक शब्द और काम में लिया जाता है जिसको बोला जाता है नबी। नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष। तो ये उपाधियां हैं मोहम्मद साहब की, ये लिख लेना। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं इन खलीफाओं के बारे में, विस्तार से चर्चा करते हैं।
खलीफा। ये तो मोहम्मद साहब की बात हो ही गई थी। अब बात कर लेते हैं खलीफाओं की। खलीफाओं में सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहला नाम आता है अपने अबू बकर का, जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात खलीफा के पद पर बैठता है। एक खलीफा का पद बनाया गया और उसी को क्या कौन कौन से अधिकार दे दिए गए? इसी को धार्मिक अधिकार दे दिए गए और इसी को राजनीतिक अधिकार दे दिए गए। ठीक है, नेता भी यही था और इनका धर्मगुरु भी यही हुआ करता था। अबू बकर जो था, इसका जो शासनकाल है वो 632 ईस्वी से लगा करके 634 ईस्वी तक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अबू बकर के बारे में याद रख सकते हैं। अबू बकर के काल के अंदर जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में, उस समय कुछ मक्का और मदीना के जो लोग थे, कुछ कबीले अपने आप को क्या कहने लग गए थे? अपने आप को पैगंबर कहने लग गए थे। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, अपने आप को पैगंबर कहने लगे, पैगंबर कहने लगे, अपने आप को पैगंबर कहने लगे। कुछ कबीले अपने आप को पैगंबर कहने लगे। इस वजह से अबू बकर को इन विद्रोहों को दबाना पड़ता है, इन लोगों को अपने अधीन करना पड़ता है, वापस से नियंत्रण में लाना पड़ता है। और अबू बकर का सपोर्ट करने वाले कौन लोग थे? एक तो मक्का के लोग थे, एक मदीना के लोग थे। 632 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, तब तक मक्का के लोग जो थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों को विश्वास करने लग गए थे और मोहम्मद साहब के विचारों को उन्होंने भी ग्रहण कर लिया था। ठीक है, इसलिए मक्का और मदीना के जो लोग थे वो सपोर्ट करते हैं, इन लोगों का विरोध करते हैं, जो इन कुछ कबीलों का विरोध करते हैं जो अपने आप को पैगंबर समझ रहे थे। तो यहाँ पर विरोध किया जाता है और अबू बकर के द्वारा इन विद्रोहों को दबाया जाता है, विद्रोहों को दबाया गया। ठीक है, और इसी घटना को क्या कहा जाता है? रिद्दा कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। रिद्दा किसे कहेंगे? तो रिद्दा वह घटना है जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में कुछ कबीले अपने आप को पैगंबर समझने लग गए थे। इस वजह से उन कबीलों पर वापस से नियंत्रण करने के लिए खलीफा अबू बकर ने अपना अभियान चलाया और उनके विद्रोहों को दबाने का प्रयास किया और उसी दबाने के प्रयास को रिद्दा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब अगली चीज़, अबू बकर के बारे में आप इतना याद रख सकते हैं। और दूसरी बात यदि आप याद रखना चाहें तो अबू बकर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अबू बकर के समय में ही बड़े साम्राज्य थे दो। एक साम्राज्य का नाम था सासानिद व बेजेंटाइन। इन दोनों साम्राज्य से संघर्ष शुरू होता है, संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, तो बेजेंटाइन और सासानिद साम्राज्य का साथ में जो संघर्ष शुरू होता है वो अबू बकर के समय में ही हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप इनके बारे में याद रख सकते हैं, अबू बकर के बारे में। तो ये बात थी अपने अबू बकर की। अब एक और आता है इनके बाद में, उमर अल खत्ताब। ठीक है, खलीफा उमर के नाम से उन्हें जाना जाता है। उमर अल खत्ताब 634 से 644 ईस्वी तक। ठीक है, इसका कालक्रम रहता है। ये दूसरा खलीफा था पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में। ठीक है, तो इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में यदि अपन बात करें तो इसके समय में साम्राज्य का, इनका जो साम्राज्य था उसका विस्तार होता है। और विस्तार कहाँ कहाँ पर होता है? इराक में हुआ, सीरिया में हुआ, मिस्र में हुआ, फिलिस्तीन में हुआ,
ठीक है, तो ये इनके साथ में ये जो है इन्होंने अपना विस्तार किया था। तो ये चीज़ अपने को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये उमर अल खत्ताब के समय होता है। और उमर अल खत्ताब ने क्या किया था, एक काम और किया था, ये चीज़ आप याद रखना। इन्होंने सासानिद साम्राज्य को पराजित किया था। सासानिद साम्राज्य की राजधानी जिसका नाम था टेसिफोन, टेसिफोन पर कब्जा किया। ये पॉइंट आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि सासानिद साम्राज्य को इन्होंने जीत लिया था। खलीफा उमर अल खत्ताब ने अपने साम्राज्य में ये काम सबसे बड़ा इन्होंने किया था। यही सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है उमर अल खत्ताब के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया उमर के बारे में। उमर के बाद में कौन राजा बनता है? तो अब बनता है अपना खलीफा। खलीफा का नाम आता है अपना उस्मान। ठीक है, ये अपना राजा बनता है। ठीक है, उस्मान 644 में बनता है और 656 तक बना हुआ रहता है। तो ये चीज़ आप याद रखना, इसकी जो डेट है वो 644 से 656 तक है। उस्मान जो था ये उम्मयद कुल का था, इसका जो कुल था वो उम्मयद कुल था। और इसने सबसे बड़ा काम ये किया कि प्रशासन में अपने उम्मयद कुल के लोगों को शामिल किया। ठीक है, प्रशासन में अपने उम्मयद कुल के लोगों को शामिल किया। उम्मयद कुल के लोगों को शामिल करने के कारण ही हाशिम कुल के लोगों के साथ में इनका संघर्ष शुरू होता है। हाशिम कुल के साथ में कुल के लोगों से संघर्ष चला। ये इसके काल में होता है। और उस्मान के बारे में अगर आप याद रखें तो इसके काल में एक चीज़ याद रखना, ईरान की विजय की जाती है, ईरान की विजय। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना, ईरान की विजय उस्मान के शासनकाल में, उस्मान जब खलीफा रहता है तब की जाती है। तो ये सब चीज़ें उस्मान के काल में की जाती है। 656 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद में जो है प्रथम फितना शुरू होता है। प्रथम फितना। अब आप बोलोगे कि ये फितना क्या होता है, तो फितना आप बस इतना समझ लीजिए कि खलीफा पद के लिए आपस में जो लड़ाई झगड़ा चला था ना, उसी को अपन फितना कहेंगे। तो पहली बार इस्लाम धर्म के अंदर खलीफा पद के लिए जो झगड़ा चला था वो प्रथम फितना के नाम से जाना जाता है, जो कि उस्मान की मृत्यु के बाद में चलता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपन उस्मान की मृत्यु के बाद में अली, जो कि 656 ईस्वी में खलीफा बनता है। उस्मान के बाद में कौन खलीफा बना? 656 ईस्वी में अली। कब बना? 656 ईस्वी में। और कब तक रहता है? 661 ईस्वी तक अली अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, अली ने एक काम किया था, इन्होंने जो मिस्र के विद्रोही थे, खलीफा के विद्रोही हुआ करते थे मिस्र में, मिस्र के विद्रोहियों से हाथ मिलाया। मिस्र के विद्रोहियों से हाथ मिलाया।
ठीक है, मिस्र के विद्रोहियों से इन्होंने हाथ मिला लिया था, इस वजह से ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है अली के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आप अली के बारे में याद रख सकते हैं। अली के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। इसके अलावा आप ये मान के चलिए, एक गुट तो बना था अली के अंडर में, दूसरा गुट बना था जुबैर के अंडर में। जुबैर जो था उसके अंडर में एक गुट और बनता है। और जुबैर के जो अनुयायी थे वो कौन थी? जो मोहम्मद साहब की पत्नी थी, एक पत्नी और थी मोहम्मद साहब की, आयशा, ये नाम था मोहम्मद साहब की एक और पत्नी थी। ठीक है, तो आयशा जो पत्नी थी वो जुबैर का समर्थन करती है। एक गुट इनके अंडर में तैयार होता है, एक गुट इनके अंडर में तैयार होता है, और ये दोनों गुटों के बीच में क्या चलता है? झगड़ा चलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप खलीफा के बारे में याद रख सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए खलीफा के बारे में, लेकिन अपन उदय, इस्लाम धर्म के उदय और विस्तार की चर्चा की है, पूरी बढ़िया तरीके से चर्चा की है। फिलिस्तीन, इसर, जो अपना मिस्र, और कौन सा क्षेत्र है, सीरिया, इराक, ईरान, सासानिद साम्राज्य को भी पराजित कर दिया, टेसीफोन पर कब्जा कर लिया। बेजेंटाइन साम्राज्य के साथ में संघर्ष चलेगा, जो कि अपन आगे यदि पढ़ना चाहें तो धर्म युद्धों में जब देखेंगे तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब घटनाएं जो है वो हमें इस्लाम धर्म से संबंधित देखने को मिलती है। तो ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक जो अपना इस्लाम धर्म था, जिसके बारे में अपन उदय और विस्तार की चर्चा की है। अपन ने क्या चीज़ें समझी है, पूरा 1 घंटा माथापुड़ी कर ली, अपन को समझ में क्या आया? अपन को इस्लाम धर्म के उदय और विस्तार के बारे में समझ में आया, 2 चीज़ों के बारे में समझ में आया, उदय व विस्तार। ठीक है, इन 2 चीज़ों को अपन ने समझा है। बाकी कहानी तो अपनी बहुत लंबी पड़ी है, बहुत लंबी पड़ी है, जिसके अंदर अपन इस्लाम धर्म के शिया और सुन्नी की बात करेंगे, इस्लाम धर्म के ग्रंथों की बात करेंगे, इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की बात करेंगे, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार से होता है, भारत में इस्लाम धर्म के प्रभाव क्या पड़ते हैं, वो सब चीज़ें हो गई। मतलब उदय व विस्तार केवल और केवल एक पॉइंट को अपन ने समझा है, बाकी पॉइंट तो अपने बाकी पड़े हैं। इस्लाम धर्म की विशेषताएं क्या होती है, तो ये सब बहुत सारे पॉइंट हैं जो अपने को समझना चाहिए। धीरे धीरे इन पर मैं वीडियो बना दूंगा, काम आएंगे, और प्लेलिस्ट भी बना करके रख दूंगा, जिसके अंदर आपको लाइन वाइज पूरे के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।